हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यार बंसल इंग्लिश पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं आपके लिए वन वर्ड की सीरीज जिसका नाम है रैंकर्स एसएससी वोकैब सीरीज, जिसकी 4 क्लास है। यानी कि एक सीरीज और आई थी इसी से रिलेटेड, क्योंकि वोकुलरी की सीरीज है, सिनोनिम थे उसमें, सिनोनिम करवाए गए हैं। उसमें आपको एंटोनिम भी है, एंटोनिम, स्पेलिंग एरर, इसमें आपके सब कुछ क्लियर हो जाएगा उस सीरीज में। उसकी 34 क्लासें करवाई हैं मैंने। इसकी भी 20 क्लास की समथिंग करवाऊंगा। आपको वोकुलरी 2026 में कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यह मेरा वादा है आपसे, प्रॉमिस है। यानी कि 12 वर्ड आएंगे वोकुलरी के, तो 10 मेरी इस वोकुलरी से आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और वो 2 वर्ड आएंगे वो आपके मॉक टेस्ट से हो जाएंगे। यानी कि आपकी 12 नंबर की वोकुलरी आती है तो वो पूरी आपकी हो जाएगी। कहीं से भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एसएससी की मोस्ट रिपीटेड वोकुलरी करवा रहा हूँ मैं आपको। यह टेलीग्राम पीडीएफ के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हो आप। क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, टेलीग्राम की पीडीएफ मिल जाएगी आपको उसमें। और यह AR बंसल इंग्लिश ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल दिया गया है। ऑल एसएससी के लिए हेल्प करेगी ये। ऑल एसएससी एसएससी एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये आपके लिए। एमटीएस आ रहा है, उसमें भी जीडी आ रहा है, जीडी, और यह वनडे एग्जाम है, ईएमआर की, ईबीएस, वो एनबीएस, केबीएस, केबीएस, इनमें भी इंग्लिश आएगी ना, इनमें भी आपकी इंग्लिश बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगी। वोकुलरी आपकी, ये मेरी वादा है आपसे। और अभी जो एग्जाम होने वाले हैं, जो भी आने वाले हैं, सीपीओ का आएगा आगे, इनमें भी आपकी वोकुलरी कोई भी बाहर नहीं जाएगी। CHSL, यानी कि 2026 में आपको वोकुलरी कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, अब अगले स्टार्ट करते हैं। अगला वर्ड है अपना, पहला वर्ड है अपना आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू एग्जीक्यूशंस ऑफ साइट्स, यानी कि पुरातत्विक विभाग। यानी कि खोज करने जाते हैं ना, मिट्टी वहाँ पे पुरातत्व की चीज़ों को खोजते हैं, उसे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना प्लेंटोलॉजी। प्लेंटोलॉजी का मीनिंग होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉसिल्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, यानी कि जीवांश में, यानी कि मिट्टी की जांच की जाती है, उसमें खोज की जाती है। हड्डियां वगैरह मिलती हैं ना जानवरों की, फॉसिल्स छोटे छोटे, उसे बोला जाता है प्लेंटोलॉजी करना। अगला वर्ड है अपना एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस, यानी कि मानव विज्ञान के बारे में जानकारी लेना, खोज करना, उसे एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ स्टैटिक्स, बर्थ एंड डेथ, पॉपुलेशन, यानी कि जनसांख्यिकी। इन जनसांख्यिकी जनसंख्या के बारे में जानकारी को अपन डेमोग्राफी बोलते हैं। अगला वर्ड है अपना मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी का मीनिंग होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर एंड एटमॉस्फेयर, यानी कि मौसम के विज्ञान की जानकारी को लॉजी बोला जाता है। जैसे समय बदलता रहता है, गर्मी आती है, ठंड आती है, ऐसे मौसम की भी जानकारी देता है, उसे मेट्रोलॉजी बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना मोनोगमी। मोनोगमी का मीनिंग होता है द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग ओनली ऑन वाइफ और हस्बैंड। एक ही विवाह होता है उसे मोनोगमी बोला जाता है। एक से ज्यादा विवाह नहीं होता है उसे नहीं बोला जाता। मोनोगमी एक ही विवाह होने को। बाइगेमी का मीनिंग होता है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड एट ए टाइम, यानी कि दो शादियां करने वाले व्यक्ति को, यानी कि एक बीवी है उसकी दूसरी से शादी कर लेते हैं, एक एक्सपायर होगी दूसरी, उसे क्या बोला जाता है, बाइगेमी। अगला वर्ड है अपना पोलोगमी। पोलोगमी की मीनिंग होता है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड एट द सेम टाइम, यानी कि बहुविवाह, यानी कि एक से ज्यादा पत्नियां होना, उसे पोलोगमी व्यक्ति बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना पोलेंड्री। पोलेंड्री का मीनिंग होता है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम्स दैट सेम टाइम, यानी बहुपति, यानी कि एक से ज्यादा पति होने को पोलेंड्री बोला जाता है, एक महिला के। अगला वर्ड है एलिमनी। एलिमनी अलाउंस का मीनिंग अलाउंस पेड टू बाय हस्बैंड ऑन लीगल सेपरेशन एंड डिवोर्स, यानी कि डिवोर्स होता है ना, उसे गुजारा भत्ता दिया जाता है, उसे एलिमनी बोला जाता है, यानी पति पत्नी साथ में नहीं रहते,
पति उनको कुछ रुपए देता है। अगला वर्ड है अपना सिमेट्री। सिमेट्री का मीनिंग होता है ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर ब्यूरिड, यानी कब्रिस्तान। यानी कि मुसलमान होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, उनमें उसमें वो गाड़ते हैं ना जिंद मरे हुए व्यक्ति को, उसे सिमेट्री बोला जाता है, कब्रिस्तान। अगला बड़ा है मॉर्ग्यू। मॉर्ग्यू का मीनिंग होता है ए प्लेस वर डेड बॉडीज आर कीप्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि मुर्दाघर, यानी कि जिसमें लाशों को रखा जाता है, वहां पर पहचान की जाती है, तुम्हारी है ये किसकी है, इसके डीएनए चेक किए जाते हैं, तब पता चलता है किसी किसी का, तो उसे मॉर्ग्यू बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना मॉर्चुरी। मॉर्चुरी का मीनिंग होता है ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर कीप्ड बिफोर ब्यूरियल क्रीमिएशन। यानी शवगृह, जहां पर मरे हुए लोगों को रखा जाता है, बस जल रहे हैं, उसे क्या बोला जाता है, मॉर्चुरी। अगला वर्ड है अपना एपिथप। एपिथप का मीनिंग होता है वर्ड्स राइटन ऑन द टॉम ऑफ ए डेड पर्सन्स, यानी कि जिसकी मरे हुए व्यक्ति का चौतरा बनता है, यानी उसे समाधि लेख बोलते हैं। समाधि, उसके ऊपर कुछ लिखा जाता है, ये चौतरा ये क्यों बनाया गया है, मकबरा बना हुआ है ना मुमताज का, ये क्यों बना है, उसे समाधि लेख बोला है, अभी तक बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना ओबिटुरी। ओबिटुरी का मीनिंग होता है ए नोटिस ऑफ पर्सन्स डेथ यूजली विथ ए शॉर्ट बायोग्राफी, यानी कि शॉर्ट, अखबार में संदेश आता है ना, वो श्रद्धांजलि वगैरह शोक संदेश, उसे ओबिचुरी बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना बरबोज। बरबोज का मीनिंग होता है यूजिंग मोर वर्ड्स देन आर नीडेड, शब्द भूल, जरूरत से ज्यादा शब्दों का प्रयोग करने वालों को बरबोज बोलते हैं ना, बड़बोला है बरबोज। अगला वर्ड है अपना लिकोनिक। लिकोनिक का मीनिंग होता है यूजिंग वेरी फेव वर्ड्स टू एक्सप्रेस एन आइडिया, यानी कि नापा तोला बोलने वाला, यानी कि बढ़िया सही आइडिया देने वाला, का इसने सही जवाब दिया है, उसे लैकोनिक बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना गैरुलियस। गैरुलियस का मीनिंग होता है वन हु टॉक्स टू मच स्पेशली अबाउट ट्रिवियल थिंग्स, यानी कि बातूनी बक्की, यानी कि बक बक करता रहता है, उसे गैरुलियस व्यक्ति बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना रेटिसेंट। रेटिसेंट का मीनिंग होता है वन हु इज रिजर्व्ड एंड डज नॉट रिवील ही थॉट्स इजीली, नहीं कम बोलने वाला है, संकोची बोलने वाला है, संकोच में रहने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है, रेटिसेंट। अगला बनता है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मीनिंग होता है फ्लुएंट और प्रिसिसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग, यानी कि अच्छा लिखने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है, ओज से भी इलोक्वेंट व्यक्ति, यानी कि अच्छा से वक्ता होता है। अगला वर्ड है क्लिक्यू। क्लिक्यू का मीनिंग होता है ए स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप पीपल हु डू नॉट readily अलाउ अदर्स टू ज्वाइन, यानी कि गुट मंडली, भेदभाव करने वाला समूह, यानी कि इससे नहीं बोलेंगे हम, अगला अलग गुट मंडली बन जाती है, क्योंकि ग्रुप होते हैं स्कूलों में अपने क्लिक्यू। अगला वर्ड है अपना डिप्सोमानिया। डिप्सोमानिया का मीनिंग होता है ए मॉर्बिड कंपाइलेशन टू कंज्यूम अल्कोहल। डिप्सोमानिया शराब पीने की लत, यानी बहुत ही ज्यादा शराब पीने, मदिरा पान करने वाले व्यक्ति को डिप्सोमानिया बोला जाता है। सेफोलॉजी। अगला वर्ड है अपना सेफोलॉजी। द द स्टडी, मीनिंग है उसका द स्टडी इलेक्शन एंड वोटिंग ट्रेंड्स, यानी कि चुनाव के बारे में ट्रेंड करना है, किसको वोट देना है, क्या करना है, सेफोलॉजी बोला जाता है उसे। अगला वर्ड है अपना एनेक्डोट। एनेक्डोट का मीनिंग होता है शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और इवेंट, यानी कि किस्सा और कथा सुनाने वाले हैं, छोटी छोटी कहानियां सुनाते हैं ना, उन्हें एनेक्डोट बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना चिरोपोडिस्ट। चिरोपोडिस्ट का मीनिंग होता है ए पर्सन हु ट्रीट्स फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि पद चिकित्सक, पैरों का डॉक्टर, यानी कि उसे चिरोपोडिस्ट बोला जाता है, जो पैरों का जानकारी देता है। अगला वर्ड है मिसथ्रोप। मिसथ्रोप का मीनिंग होता है वन हु हेट्स मैनकाइंड ह्यूमैनिटी, मानव दोषी, इंसानों से नफरत करने वाले व्यक्ति को मिसथ्रोप बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना मिसगाइनोस्ट। वन हु हेट्स वुमेन, स्त्री दोषी, यानी कि स्त्रियों से नफरत करने वाले को मिसगाइनोस्ट बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना मिशनरी। मिशनरी का मीनिंग होता है वन हु वर्क्स फाइट्स ओनली फॉर मनी, यानी कि भाड़े का टट्टू, यानी कि भाड़े पर उसको काम पर लेने के लिए, जैसे बेलदार लेके आते हैं दिहाड़ी पे, पैसे के लिए काम करने वाले, उससे मिशनरी बोला जाता है। अगला बना अपना फिलिस्टीन। फिलिस्टीन का मीनिंग होता है वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट लिटरेचर और कल्चर्स, यानी अशिक्षित व्यक्ति, कला में संस्कृति में रुचि ना रखने वाला है, उसे कोई मतलब नहीं है किसी से भी, उसे फिलिस्टीन बोला जाता है।
अगला वर्ड है अपना सैमरिटियन। सैमरिटियन का मीनिंग होता है वन हु हेल्प्स स्ट्रेंजर्स और द नीडी वॉलेंटियर। वॉलेंटियरली नेक आदमी है, परोपकारी व्यक्ति, उसे सैमरिटियन बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना लेप्टोमानिया। लेप्टोमानिया का मीनिंग होता है A completion desire to steal not for need for but for thrill। यानी चोरी करने की बीमारी हो उसे लिप्टोमानिया बोला जाता है। अगला वर्ड है प्रोमानिया। प्रोमानिया का मीनिंग होता है एन ऑब्सेसिव डिजायर टू सेट थिंग्स ऑन फायर। यानी आग लगाने की बीमारी हो उसे उन्मत्त हो उसे पैरोरोमानिया बोला जाता है। पैरोरोमानिया। अगला वर्ड है बब्लियोमानिया। बब्लियोमानिया का मीनिंग होता है एन ऑब्सेशंस विथ कलेक्टिंग बुक्स। किताबों का संग्रह करने का जुनून होना उसे बब्लियोमानिया बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना मेगलोमानिया। मेगलोमानिया का मीनिंग होता है ए मेंटल इलनेस वेयर वन बिलीव्स दे आर वेरी पावरफुल इम्पोर्टेंट। यानी अहंकार होना उस व्यक्ति में बहुत ही ज्यादा अपने में महान बनने की कोशिश करता है उसे मेगलोमानिया व्यक्ति बोला जाता है। पहला वर्ड है मिथोमानिया। मिथोमानिया का मीनिंग होता है एक कंपल्शन टू टेल अ लाई एग्जीगरेशन द ट्रूथ। यानी झूठ बोलने की बीमारी हो उसको से बहुत ज्यादा उसे मैथोमानिया बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मीनिंग होता है फेयर ऑफ हाई प्लेस हाइट्स। यानी कि ऊंचाई से डरने वाले व्यक्ति को एक्रोफोबिया बोला जाता है। अगला वर्ड है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो फियर ऑफ वाटर ऑफ्टन लिंक्ड टू रेबीज। यानी कि पानी से डरने वाले व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। रेबीज बीमारी कुत्ते के काटने से हो जाती है। अगला वर्ड अपना क्लोस्टोरोफोबिया। क्लोस्टोरोफोबिया का मीनिंग होता है फियर ऑफ बीइंग इन स्मॉल और इनक्लोज्ड स्पेस। यानी कि बंद जगहों पर रहने, बंद जगह में किसी को बंद कर दो उसे डर लगना उसे क्लोस्टोरोफोबिया बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया का मीनिंग होता है फियर ऑफ ओपन स्पेस और क्राउड्स पब्लिक प्लेस। यानी कि खुली जगहों में ज्यादा भीड़ हो इसमें डर लगता है किसी को उसे एग्रोफोबिया बोला जाता है। अगला वर्ड अपना जेनोफोबिया। जेनोफोबिया का मीनिंग होता है फियर ऑफ डिसलाइक ऑफ स्ट्रेंजर और फॉरेनर्स। यानी कि अजनबी लोगों से डरने वाले व्यक्ति को जोनोफोबिया यानी कि डर लगता है उसे। अगला वर्ड है अपना इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मीनिंग होता है ए पर्सन हु कम्स टू ए कंट्री वेयर दे वर नॉट वांट टू सेटल देयर। अप्रवासी आने वाले व्यक्ति यानी कि कहीं से बाहर से आते हैं उसे इमिग्रेंट बोला जाता है। विदेश से दूसरे राज्य से उसे इमिग्रेंट बोला जाता है। अगला वर्ड है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मीनिंग होता है ए पर्सन हु लिव्स देयर ओवन कंट्री टू सेटल इन अनदर। उत्प्रवासी जाने वाले यानी कि जो कंट्री को छोड़ के चले जाते राज्य को छोड़े उन्हें इमिग्रेंट बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना एलन। एलन का मीनिंग होता है वन हु बिलोंग्स टू फॉरेन कंट्री नॉट ए सिटीजन। यानी कि हमारे देश के व्यक्ति नहीं है वो अगर दूसरे देश के हैं उन्हें विदेशी बोला जाता है, परदेशी बोला जाता है, एलियन होते हैं वो, एलियन। अगला वर्ड है अपना रिफ्यूगी। रिफ्यूगी वन हु हैज बीन फोर्स्ड टू लीव हिज कंट्री ड्यू टू वॉर एंड डेंजर। शरणार्थी यानी कि उस देश में कुछ अनहोनी होने गई है, कुछ उपद्रव होने लगे हैं तो वो अपने देश में आके शरण ले लेते हैं। बोलते हैं ना रिफ्यूगी फिल्म भी आई थी इसके ऊपर एक मूवी। अगला वर्ड है अपना नेटिव। नेटिव का मीनिंग होता है ए पर्सन born इन स्पेसिफाइड प्लेस और एसोसिएटेड विथ ए प्लेस बाय बर्थ। यानी मूल निवासी यानी कि हमारे देश का व्यक्ति होना उसे नेटिव बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना क्यूड्रॉप्ट। क्यूड्रॉप्ट का मीनिंग होता है एन एनिमल दैट हैज फोर फीट। यानी कि चार पैरों वाले जानवर को क्यूड्रॉप्ट बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना मैमल्स। मैमल्स का मीनिंग होता है एन एनिमल दैट गिव बर्थ टू बेबीज एंड फीड्स देम मिल्क। यानी कि स्तनधारी व्यक्ति जो दूध देते हैं उन्हें मैमल्स बोला जाता है। दूध पीते हैं उनके छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाते हैं उसे मैमल्स होते हैं। अगला वर्ड है अपना एमिपियंस। एमिपियंस एन एनिमल्स मीनिंग है दैट कैन लाइव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। उभयचर जमीन और पानी दोनों पर रहने वाले व्यक्तियों को एमिपियन बोला जाता है। जैसे मेढक है ना जमीन पर भी रह लेता है पानी पर भी रह लेता है, एमिपियन होता है वो। अगला वर्ड है ऑक्टोजेरेशन जेरिनियन। इसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु इज बिटवीन 18 एंड 89 ईयर्स ओल्ड। यानी कि 80 और
89 के बीच में जो वृद्ध व्यक्ति होता है उसे ऑक्टोजेनियन बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना प्रीनीनियल। मीनिंग होता है दैट विच लास्ट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम और फॉरएवर, यानी सदाबहार चिरस्थायी, यानी कि सदा एक जैसा रहने वाले को प्रीनियल बोला जाता है। अगला वर्ड, आपकी क्लास इतनी ही थी, आज के लिए इतना ही। अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें वीडियो, लाइक क्लास को बहुत ही ज़्यादा आप पसंद आए तो। और ए आर बंसल टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। ए आर बंसल इंग्लिश इंग्लिश ऑफिशियल चैनल है, उसे ज्वाइन करना ना भूलें। और 34 क्लास है मैंने करवा दी गई हैं सिनोनिम्स की, उनको विजिट करना ना भूलें। एक बार ज़रूर विजिट करें, आपकी वोकैबुलरी आपको कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यह मेरा वादा है आपसे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग आवर क्लास।